नमस्कार, जय माता दी। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज के दिन एकादशी तिथि है, परंतु आज एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा। एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और क्यों रखा जाएगा ये भी आपको बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है, जिनकी भी आज विवाह की वर्षगांठ है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पौष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, सुबह 7:51 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी प्रारंभ होगी। यह एक क्षय तिथि है। 7:51 से अगले दिन सूर्योदय से पहले ही समाप्त होकर द्वादशी प्रारंभ हो जाएगी। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, पूर्णिमांत पौष, अमांत पौष, अयन दक्षिणायन, वैदिक ऋतु हेमंत, त्रिक ऋतु शिशिर। सूर्योदय होगा सुबह के 7:17 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:29 पर, चंद्रोदय होगा दोपहर के 1:33 पर, चंद्रास्त होगा रात्रि के 3:42 पर। सूर्य राशि की बात करते हैं तो सूर्य धनु राशि पर है। चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगा पूरा दिन और पूरी रात के लिए। नक्षत्र भरणी है, सुबह 6:04 से शुरू होकर पूरा दिन रहेगा। अगले दिन सुबह 3:58 पर समाप्त होगा। उसके बाद कृत्तिका नक्षत्र लगेगा। नक्षत्र का देवता है यम, स्वामी शुक्र है। पहला करण गर है, सुबह 7:51 तक रहेगा। फिर वणिज लगेगा, शाम 6:29 तक रहेगा। फिर विष्टि यानी भद्रा है, अगले दिन सुबह 5:01 तक रहेगी। फिर बब लगेगा। करण का देवता है वासुदेव। सिद्ध योग है, सुबह 4:31 से रात्रि 1:01 तक रहेगा। उसके बाद साध्य योग लगेगा। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 12:03 से 12:43 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:41 से 6:29 तक, विजय मुहूर्त दोपहर के 2:06 से 2:47 तक, गोधूली मुहूर्त शाम को 5:19 से 5:44 तक। गोधूली वेला में सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पैसे उधार देने से बचना चाहिए। इस समय पर तुलसी को छूना या जल देना नहीं चाहिए। इस समय पर बच्चों को पढ़ाई की जगह अगर मंत्र जप कराए जाएं तो ये अच्छा माना जाता है। और इस समय पर दीपक जलाएं तुलसी के सामने, भगवान के सामने, भगवान का नाम ले, आरती करे, भजन कीर्तन करे, मंत्र जाप करे, ईश्वर का स्मरण करे। निशिता काल मुहूर्त रात्रि के 11:51 से 12:47 तक। ये मध्य रात्रि का समय होता है। इसमें विशेष साधनाएं की जाती हैं। मंत्र जप, ध्यान और तंत्र साधना के लिए यह समय बहुत प्रभावी माना जाता है। अशुभ काल में यमगंड सुबह के 9:50 से 11:07 तक, गुलिक काल दोपहर के 12:23 से 1:39 तक, राहु काल दोपहर के 2:56 से शाम 4:12 तक। दिशा शूल उत्तर है, उत्तर दिशा की ओर ना जाएं। बहुत जरूरी है इस दिशा में जाना, तो गुड़ खाकर आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र उपाय है, खैर के वृक्ष में जल चढ़ाएं। शिव का वास सभा में, फल कष्ट संताप अग्निवास पाताल पर। व्रत त्योहार की बात करें तो आज कोई भी व्रत त्योहार नहीं है। आप कहेंगे कि आज एकादशी पूरा दिन है, परंतु व्रत क्यों नहीं है? तो व्रत जो है वो 31 तारीख को रखा जाएगा, न कि 30 तारीख को। एकादशी तिथि जो है वो 30 तारीख को पूरा दिन रहने वाली है, परंतु इस दिन व्रत नहीं रखा जाएगा। हाँ, आप चावल वगैरह जो नहीं खाई जाती हैं चीजें, वो आप इस दिन न खाएं, परंतु 31 तारीख को व्रत रखें। क्यों रखें वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में इसके बारे में वर्णन मिलता है। एकादशी की तिथि के बारे में बताएं तो जहाँ पर दशमी युक्त एकादशी होती है, यानी कि सूर्योदय के समय पर दशमी तिथि है और उसके बाद एकादशी प्रारंभ हो रही है, जैसे इस बार हो रही है, तो आप उस दिन एकादशी का व्रत जो है वो पूर्ण रूप से त्याज्य है। ये हमारे भविष्य पुराण में भी वर्णन मिलता है। इसका वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। पद्म पुराण में साफ तौर पर कहा गया है कि द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वथा ही ग्रहण करने योग्य है। नारद पुराण में वर्णित है कि जिस समय बहुवाक्य विरोध के कारण संदेह उपस्थित हो, उस समय द्वादशी में उपवास करते हुए त्रयोदशी में पारण करना चाहिए, किंतु जिस शास्त्र में दशमी विधा एकादशी पालन की बात कही गई हो, वह स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा कहे होने पर भी शास्त्र रूप में गण्य नहीं है। ये नारद पुराण में कहा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दशमी युक्त एकादशी नहीं करनी है। तो आपको अगर बताएं तो आपको जो व्रत रखना है वो 31 दिसंबर को ही रखना है, चाहे उस दिन एकादशी तिथि सुबह 5 बजे ही समाप्त हो रही है। व्रत का पारण आपको त्रयोदशी को करना है, यानी 1 जनवरी को सुबह सूर्योदय के बाद आपको 1-1.5 घंटे के अंदर व्रत का पारण कर लेना है। दिन के चौघड़िए का शुभ समय जानते हैं। लाभ है सुबह 11:07 से दोपहर 12:23 तक। रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय
शुभ है रात्रि 10:40 से रात्रि 12:23 तक। अमृत है रात्रि 12:23 से 2:07 तक। चर है रात्रि 2:07 से 3:50 तक। रात्रि की चौघड़िए का अशुभ समय स्क्रीन पर दिया गया है। मंगलवार के दिन की सावधानी जान लेते हैं। मंगलवार के दिन नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और न ही पहली बार नए कपड़े आज के दिन पहनने चाहिए। वाहन व भूमि आदि भी हो सके तो मंगलवार के दिन न ले। अब जानते हैं मंगलवार के दिन का उपाय। मंगलवार के दिन यथासंभव हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, उनके मंदिर में जाना चाहिए। हनुमान जी को लाल फूल इत्यादि अर्पित करें, बूंदी या गुड़ चने का प्रसाद लगाएं। इससे नजर बाधा से बचाव होता है तथा शत्रु परास्त होते हैं। मंगलवार को मंगल की होरा सुबह का समय है 7:17 से 8:08 तक। दोपहर का समय है 1:14 से 2:05 तक। रात्रि का समय है 7:47 से 8:56 तक। मंगलवार को मंगल की होरा में अधिक से अधिक मंगल देव के मंत्रों का जाप करें। कृषि, भूमि, भवन, इंजीनियरिंग, खेलों, साहस, आत्मविश्वास और भाई के लिए मंगल की होरा अति उत्तम मानी जाती है। मंगलवार के दिन मंगल की होरा में मंगल देव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। पूरे दिन शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। मंगल देव के मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं, आप किसी भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण में पवित्रता का विशेष ध्यान रखिएगा और उच्चारण भी स्पष्ट होना चाहिए। तो यह है 30 दिसंबर 2025 का पंचांग। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा। साथ ही ये पंचांग अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि वे भी शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ मुहूर्त के बारे में जान सकें। हर हर महादेव। धन्यवाद।